आयुष मलिक बने मोहम्मद अली। मीडिया में इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ किए गए दावों को नकारा। जनता ने भी सोशल मीडिया पर किया गुस्से का इजहार। एक्स मुस्लिम्स पर कही बड़ी बात। चलिए जानते हैं पूरा मामला। दस्तावेजों में मेरा नाम आयुष मलिक है। अब मैं मोहम्मद अली के नाम से जाना चाहता हूँ। मैं इस्लाम के बारे में स्कूल के वक्त से सीख रहा था। 2023 में मेरी दिलचस्पी और बढ़ी। मैं इस्लामी कल्चर अपनाने लगा था। ये शब्द शामली के दवा कारोबारी आयुष मलिक, जो अब खुद को मोहम्मद अली बताते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी और ससुर की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से कही। शामली पुलिस ने आयुष के कथित साजिशन धर्म परिवर्तन के आरोप में उनकी पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने चांदनी और इस्लाम कुरैशी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए मीडिया से कहा, संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से साजिशन धर्म परिवर्तन के आरोप में आयुष की तथा कथित पत्नी चांदनी और इसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई और लोग भी नामजद हैं। पुलिस इस मामले में कठोरतम कार्रवाई करेगी। हालांकि आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली जोर देकर कहते हैं कि चांदनी उनकी पत्नी है और उन्होंने अपनी मर्जी से निकाह किया है। आयुष मलिक से जब इस्लाम अपनाने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया से कहा, मेरा दिल किया तो मैंने इस्लाम अपनाया। संविधान मुझे ऐसा करने की इजाजत देता है। चांदनी कुरैशी से शादी और मुलाकात के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मेरी फिजियोथेरेपी सेंटर में चांदनी कुरैशी से मुलाकात हुई। मैंने उनसे निकाह के लिए कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुई थी। जब वो तैयार हुई, उसने निकाह किया तो माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया कि अब वो जेल में है। आयुष के पिता देवराज मलिक ने दावा किया है कि उनके बेटे को डराया गया है। वहीं आयुष उर्फ मोहम्मद अली ने कहा, मैं किसी डर में नहीं हूँ, मैं हक के रास्ते पर हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। चांदनी से रिश्तों के बारे में आयुष ने कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता हूँ। मैंने अलग कोई मकान नहीं लिया था। मैं अपने परिवार के साथ ही रह रहा था। मैं और चांदनी साथ रहना चाहते थे, बच्चा पैदा करना चाहते थे, लेकिन अब माहौल खराब हो गया है। उसे जेल भेज दिया है। जब पत्रकारों ने आयुष से पूछा कि आप किसे अपनाएंगे, अपनी पत्नी को या परिवार को, तो उन्होंने कहा, दोनों ही मेरे परिवार हैं। मैं अपने परिजनों और पत्नी दोनों को साथ रखना चाहता हूँ। मेरा परिवार अलग मुझसे अलग होता है तो हो जाए, लेकिन मैं अपने परिवार को खुद से अलग नहीं करूंगा। आयुष उर्फ मोहम्मद अली ने कहा, मैंने कभी अपने परिजनों को धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं बताया था। मैंने उनसे अपनी धार्मिक पहचान छुपाई। फरवरी में उन्हें बताया कि मैं इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हूं। शामली पुलिस ने 6 जून को आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के पिता देवराज मलिक की तरफ से दी गई शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया। देवराज मलिक ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, मुझे इसी साल फरवरी में पता चला कि मेरे बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। हमने कई बार उससे वापस हिंदू धर्म अपनाने की गुजारिश की, लेकिन वो नहीं माना। एक साजिश के तहत उसे फंसाया गया और उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। वहीं धर्म बदलने को लेकर अपने परिवार की प्रतिक्रिया पर आयुष मलिक ने कहा, मेरा परिवार नाराज है। वो कह रहे हैं कि हिंदू बनकर हमारा बनकर रहे। मैं उनसे कहता हूं कि मैं तुम्हारा ही हूं, उसके लिए हिंदू होना जरूरी नहीं। मैं अपनी नई धार्मिक पहचान के साथ रह सकता हूं। शामली पुलिस ने इस मामले में आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली की पत्नी चांदनी कुरैशी के अलावा 9 नामजद अभियुक्तों और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे में चांदनी के परिवार से जुड़े लोगों के अलावा एक मौलवी को भी अभियुक्त बनाया गया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से कहा, करीब 30 साल के आयुष मलिक एक संपन्न परिवार से हैं। उनके पिता देवराज मलिक शामली शहर के बड़े दवा कारोबारी हैं और शामली के दवा व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। आयुष उनके 4 बच्चों में सबसे छोटा है और अकेला बेटा है। एसपी के मुताबिक देवराज मलिक ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके बेटे को संपत्ति हड़पने के मकसद से साजिशन चांदनी कुरैशी के जरिए फंसाया गया और धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि इन आरोपों को खारिज करते हुए आयुष उर्फ मोहम्मद अली ने कहा, मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने अपने पिता को बोल दिया है कि वो अपनी संपत्ति मेरी बहनों और मेरी मां के नाम कर दे। प्रॉपर्टी को मुद्दा ना बनाया जाए। देवराज मलिक ने ये दावा भी किया है कि उनके बेटे और चांदनी कुरैशी के निकाह का फर्जी निकाहनामा करीब 4 साल पहले बनवाया गया था। पुलिस अब निकाहनामे की जांच भी कर रही है। वहीं आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने मीडिया से कहा है कि निकाह उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। इस घटना की चर्चा में आने के बाद से चांदनी कुरैशी का परिवार डरा हुआ है और अधिकतर लोग घर से बाहर हैं। उनके चाचा फरमान अली ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, मेरे भाई फल के कारोबारी हैं। उनकी बेटी फिजियोथेरेपी सिखाती है। आयुष ने अपनी मर्जी से धर्म बदला और शादी का प्रस्ताव दिया। वो खुद ये बात बता रहा है। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। फरमान कहते हैं, गंभीरता से जांच होने पर पूरी घटना का सच सामने आ जाएगा और साबित हो जाएगा कि आयुष ने खुद धर्म बदला है या नहीं। वहीं आयुष के पिता देवराज मलिक कहते हैं, हमें पुलिस जांच पर पूरा भरोसा है और इस घटनाक्रम का पूरा सच सामने आ जाएगा। शामली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 318 क्लॉज 4, 336 क्लॉज 3, 338, 61 क्लॉज 2, 351 क्लॉज 3, 308 क्लॉज 5 है, जो धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेज का इस्तेमाल, आपराधिक साजिश, धमकी और कथित तौर पर दबाव बनाकर आर्थिक लाभ हासिल करने से जुड़ी है।
उत्तर प्रदेश के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून की धारा 3 और 5 क्लॉज 1 भी जोड़ी गई है, जो बल, प्रलोभन, धोखे या अनुचित प्रभाव के जरिए कराए गए धर्म परिवर्तन को अपराध मानती हैं और इसके लिए सजा का प्रावधान करती हैं। पुलिस का दावा है कि आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन और निकाह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जबकि आयुष मलिक सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया और निकाह किया। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने और उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। संविधान राज्य को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति भी देता है जहां धर्म के नाम पर बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन या अन्य अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा हो। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल 2021 में धर्म परिवर्तन को रोकने के मकसद से कानून बनाया था। कानून के तहत ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर दंड का प्रावधान भी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और ये तय होना बाकी है कि धर्म परिवर्तन मर्जी से हुआ था या साजिशन कराया गया। अब इस मामले को लेकर जनता ने क्या लिखा वो भी जान लीजिए। जनता ने दोहरे मापदंड के आरोप लगाए और एक यूजर ने हादिया का केस जिक्र करते हुए लिखा, आयुष मलिक केस ने मुझे हादिया केस की याद दिला दी, कृपया इसे पढ़े। 2016 में केरल की 24 साल की हिंदू महिला अखिला अशोकन ने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ने के बाद उसे अपना लिया और अपना नाम बदलकर हादिया रख लिया। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने शफीन जहां नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ली। इसके बाद भारत में मीडिया और कानूनी स्तर पर सबसे बड़े विवादों में से एक खड़ा हो गया। उनके पिता ने आरोप लगाया कि उनका ब्रेन वॉश किया गया था, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था और ये तथाकथित लव जिहाद की शिकार थी। ये आरोपी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गए और विवाद इतना बढ़ गया कि जांच के लिए एनआईए को भी शामिल करना पड़ा। 2017 में केरल हाईकोर्ट ने एक असाधारण कदम उठाते हुए आपसी सहमति से शादी करने वाले 2 बालिग लोगों की शादी को रद्द कर दिया और हादिया को वापस उनके माता पिता की कस्टडी में भेज दिया, जबकि वो 24 साल की बालिग महिला थी। लेकिन जब हादिया खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई तो उन्होंने अपनी बात बिल्कुल साफ साफ रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया था, किसी ने भी उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया था और वो अपने पति के साथ रहना चाहती थी। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और उनकी शादी को बहाल कर दिया। कोर्ट ने फिर से कहा कि अपना धर्म और जीवन साथी चुनना संविधान द्वारा सुरक्षित एक मौलिक अधिकार है। सालों तक लोगों को ये बताया जाता रहा कि हादिया को बहकाया गया था और वो खुद फैसले नहीं ले सकती थी। फिर भी कानूनी लड़ाई खत्म होने के बाद भी वो मुस्लिम ही बनी रही। बाद में आपसी मतभेदों के कारण उनका और उनके पहले पति का तलाक हो गया। इसके बाद हादिया ने एक दूसरे मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने का फैसला किया और अपनी मर्जी से मुस्लिम के तौर पर रहना जारी रखा। अपने पहले पति से अलग होने के बाद भी हादिया मुस्लिम बनी रही और यही बात जबरन धर्म परिवर्तन के दावे को गलत साबित करती है। हादिया केस इस बात की याद दिलाता है कि लोग किसी दबाव या साजिश के कारण इस्लाम नहीं अपनाते। वे इस्लाम को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वे सच में इसे पसंद करते हैं और इसमें विश्वास रखते हैं। सलमान खान नाम के यूजर ने लिखा, कौन है ये बंदा जिसके अल्फाजों ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा रखी है। जो बात बड़े बड़े मौलाना नहीं कह पाते हैं वो बात भी कह दी बड़े प्यार से। पत्रकार, आपने शादी के लिए इस्लाम कबूल किया है? मोहम्मद अली, नहीं, मैंने दिल से कबूल किया है। पत्रकार, क्या आप इस्लाम छोड़ देंगे? मोहम्मद अली, नहीं, इस्लाम अपनाने के बाद छोड़ने का मतलब है कभी अपनाया ही नहीं था। ब्रेवो। पत्रकार वसीम अकरम ने लिखा, धर्म बदलकर आयुष से मोहम्मद अली दर्जनों मीडिया चैनल पर कह चुका है कि उसने 12 साल पहले इस्लाम धर्म अपनाया था और बगैर किसी जोर दबाव के अपनाया था, लेकिन यूपी पुलिस इसके तार पाकिस्तान से जोड़ रही है। उधर आयुष की प्रेमिका व पत्नी समेत कईयों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। भारत का संविधान अपने नागरिकों को किसी भी धर्म अपनाने, किसी भी धर्म को छोड़ने या नास्तिक होने तक का अधिकार देता है, लेकिन यूपी पुलिस को कौन क्या कहे। उसे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले ही कहा है कि यूपी पुलिस संविधान के प्रति वफादार नहीं बल्कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए काम करती है। शादाब खान ने लिखा, सलीम वास्तविक धर्म छोड़े तो धार्मिक स्वतंत्रता, आयुष मलिक मोहम्मद अली बन जाए तो साजिश। क्यों भाई, ऐसे कैसे, कहाँ से लाते हो इतना दोगलापन। राइट विंग के सिन्हा ने जब इसे ब्रेन वॉश बताया तो उसे जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा, जब सलीम वास्तविक ने इस्लाम छोड़ा तो उसे खुला जहन व रोशन ख्याली कहा गया, जब आयुष ने इस्लाम अपनाया तो उसे ब्रेन वॉश कहा जा रहा है। वह रे दोगले सिन्हा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।